हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस के लिए जो है कि हम प्रैक्टिस सेट जो कि इसे विवेक सर के द्वारा जो है कि इसे प्रकाशित किया गया है भाई एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा कलम से क्रांति। एक बार फिर से बता दूं, ये आज का हम सेशन नंबर 15 में मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि ये विवेक सर के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है भाई एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा। चलिए, और आज की क्लास में हम सिर्फ हिंदी और जीके जीएस और करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बाकी मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप अपने से करिएगा, ठीक है। इसका हम पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आपको करना है। चलिए हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, कुंद इंदु सम देह उपमा रमन करुणायतन जाहि दीन पर नेग करहु कृपा मर्दन मयन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है कि यहाँ पर सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर गद्यांश के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो गद्यांश का क्वेश्चन जो है कि आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम करा ही देते हैं गद्यांश के क्वेश्चन। पहला यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं। पहला यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान का देना है, तो डायरेक्ट हम रिक्त स्थान को करके ही बताते हैं आपका, ठीक है। या अपने से कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको कराने में जो है कि टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो हम चाहते हैं कि बना दें, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसे अपने से भी कर लीजिएगा, ठीक है। हम बता देते हैं, दूसरे में जो है कि यहाँ पर विषय भर लीजिएगा, ठीक है, विषय हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जो है कि यहाँ पर जो है कि तीसरे पर हो जाएगा स्थल, ठीक है। चौथे पर हो जाएगा यहाँ पर दूषित, और पाँचवें पर हो जाएगा हमारा इसमें उपलब्ध, और छठे नंबर पर हमारा यहाँ पर हो जाएगा भिन्न विभिन्न, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने से रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला यहाँ पर देखिए, 7वां नंबर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरुण कमल को किस कृत्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अरुण कमल को जो है कि यहाँ पर 7वां का आंसर हो जाएगा इसमें हमारा नए इलाके में के लिए जो है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है अरुण कमल को, ठीक है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कुकुर मुत्ता के कवि कौन है? तो कुकुर मुत्ता के कवि जो है कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना अनानन तू आनंद शाही चंद्र चमकता ऊपर फिर नयन तू पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा प्रतीप अलंकार है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छप्पय किन दो छंदों का मिश्रण है? तो छप्पय जो है ये जो है कि ये रोला और उलाला का जो है कि मिश्रण है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो सात्विक अनुभाव जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये 8 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 12 नंबर का बी, यानी कि संकोच न करना हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, सीधे मुंह बात न करना का क्या अर्थ हो जाएगा? तो सीधे मुंह बात न करने का अर्थ जो है कि यहाँ पर 13 का ए हो जाएगा कि अभिमान से बात करना, ठीक है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, घृणा आश्चर्य हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नितिन पूर्ण शब्द में कौन सा समास है? तो नितिन पूर्ण शब्द में यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15 का ए, यानी कि तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो निर्गुण शब्द में जो है कि यहाँ पर विसर्ग संधि दिया हुआ है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुभात शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो दुभात शब्द में जो है कि यहाँ पर हमारा दूर उपसर्ग प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अव्यय को क्या कहा जाता है? तो अव्यय को जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अविकारी शब्द कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया इस वाक्य का कृत वाच्य में परिवर्तन रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया है, रमेश उधर जाएगा इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल के लिए सर्वत्र त्राही त्राही मची थी इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो 21 का बी हो जाएगा, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई और कुछ का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनिश्चयवाचक का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कर्ता कारक चिन्ह करें। यहाँ पर दिया है, सोहन घर का सारा काम किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सोहन जो है आंसर हो जाएगा, सोहन ने घर का सारा काम किया। यहाँ पर जो है कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ने हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो आंसर हो जाएगा 24 का बी, यानी कि प्राण जो है ये बहुवचन है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो है कि यहाँ पर दात्री हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए
में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है, उसको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा 26 का तुम्हें क्या चाहिए, ये जो है कि सही शब्द है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए, कौन सा हो जाएगा, सार्थक शब्द बताना है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है जिसकी 4 भुजाएं हों, इसमें से सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा चतुर्भुज हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में खून के सही अनैकातिक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 28 का ए, यानी कि कल विजय की हत्या हो गई, इसमें खून के सही अनैकातिक शब्द हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न की पक्षपात करना अच्छी बात नहीं है, इसमें क्या बताना है, इसमें विलोम शब्द बताना है, किसका, पक्षपात का। तो पक्षपात का विलोम शब्द जो है कि यहाँ पर निपक्षता हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये निम्नलिखित में से प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, किसी ने सही ही कहा है कि एकता खाली स्थान में शक्ति होती है, किसमें एकता की शक्ति होती है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 30वां का सी, यानी कि सुमित में जो है कि एकता की शक्ति होती है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। आंसर यहाँ पर हमारा दिया है, कल से ही मेरे कान में तेज दर्द हो रहा है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कल से ही मेरे कान में तेज दर्द हो रहा है। 31 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कर्ण का प्रयोग हुआ है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव रूप ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा दिया हुआ है, उल्लुक रात को ही जगता है, यानी कि इसका क्या बताना है, तद्भव शब्द बताना है। तो उल्लुक रात को ही जगता है, यानी कि बस उल्लुक का तद्भव बताना है। तो उल्लुक का तद्भव यहाँ पर हमारा उल्लू हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, तो स का उच्चारण स्थान जो है कि यहाँ पर तालु हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें जो है कि अयोग वाक्य कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 35 का बी, यानी कि साहित्य लहरी में है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी भारत की राजभाषा को मान्यता प्रदान किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को जो है कि राजभाषा की मान्यता प्रदान किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है, तो इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप जो है कि यहाँ पर डी हो जाएगा, हिंदी उर्दू मिश्रित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किसमें है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 38 का बी, यानी कि अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का काला सोना किस मसाले को कहा जाता है, तो भारत का काला सोना जो है कि ये जो है कि काली मिर्च को कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में हवाओं की दिशा कैसी होती है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 40 का बी, यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत होती हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, जीएसटी परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो जीएसटी परिषद का गठन जो है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धारणीय विकास शब्द की स्वीकृति 1987 में किस रिपोर्ट में दी गई थी, तो आंसर हो जाएगा ये इसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अंतर्गत दी गई है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन नेक्स्ट गेन जीएसटी का एक प्रमुख घटक है, तो 43 का सी, यानी कि मल्टी स्लैब प्रणाली से 2 स्तरीय और लग्जरी दर प्रणाली की ओर बदलाव को जो है कि नेक्स्ट गेन प्रणाली का एक जो है कि एक मुख्य घटक है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हास्य के लिए सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले लोकप्रिय टेक्स्ट, वीडियो या इमेज को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है कि मीम कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईटी अधिनियम 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आईटी अधिनियम 2021 का मुख्य उद्देश्य जो है कि सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट तक पहुँच प्राप्त करना है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए 2011 में गृह मंत्रालय में किस सेल की स्थापना की गई है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सेल का जो है कि स्थापना किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट है, एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस 6 सदस्य समिति में कौन शामिल जो है कि यहाँ पर नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 47 का सी, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कमर से घुटने तक को क्या कहते हैं, तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी कमर से घुटने तक को यहाँ पर आंसर हो जाएगा 48 का बी, यानी कि फीमर की हड्डी कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनियों की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर ठोस में होता है। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक पुलिस रेंज का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? तो एक पुलिस रेंज का प्रभारी अधिकारी जो है कि यहाँ पर महानिरीक्षक होता है, यानी कि आईजी होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई और विदेशी स्थानगत निवेश भुगतान संतुलन के किस खाते के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है कि ये पूंजी खाता के अंतर्गत आते हैं। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश में ओडीओपी का पूरा नाम जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा एक जिला एक उत्पाद है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जैन संगीति जो है कि आंसर हो जाएगा चौवन का बी, यानी कि पाटलिपुत्र में जो है कि आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतावली यात्री निकोला डी कांटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 55 का ए, यानी कि देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में केला महोत्सव का आयोजन किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने केला महोत्सव का आयोजन जो है कि कुशीनगर में किया है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है कि ये बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोलैंड की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राजधानी और मुद्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वार्सा, पोलिस और जॉलॉटी है। आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा के पूर्वी मैदान भागों में दोमट व बलुई मिट्टी के स्थानीय नाम क्या है? तो इसके स्थानीय नाम जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा सिक्का, धनकर और करील है। आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या करेगा कि गंगा के जो पूर्वी मैदान भागों की जो दोमट व बलुई मिट्टी जो होती है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम जो है कि धनखर होता है, करील होता है और सिक्का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस जो है कि ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 61 का आंसर हो जाएगा, इसमें डी, यानी कि 26 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वायल का नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो वायल का नियम जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी, यानी कि रॉबर्ट वायल के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओड टू अ नाइटगेल और एंडीमियन कविताएं किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 63 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत वन स्त्री रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो भारत वन स्त्री रिपोर्ट पहली बार जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी, यानी कि 1987 में जो है कि प्रकाशित किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय प्रत्यारोपण की पहली सफल सर्जरी किसने किया था? तो हृदय का प्रत्यारोपण की पहली सफल सर्जरी जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 65 का, यानी क्रिस्टियान वर्नॉड के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा 65.46% था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमि जोत का विवरण रखने वाली एक संकेतित पासबुक के रूप में जोतदारों को कौन सा दस्तावेज प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा खतौनी जो है कि दस्तावेज प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विमुद्रीकरण का रियल इस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो विमुद्रीकरण का रियल इस्टेट पर प्रभाव जो है कि 68 का बी हो जाएगा, यानी कि संपत्ति की कीमतें गिर गई और लेन देन कमजोर हो गया। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं, प्रतिशत की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मिजोरम राज्य है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी जो है कि यहाँ पर 70 का सी हो जाएगा, यानी कि कवरंती है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम भारतीय कौन थे? और जो है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे ये इन्हें कब दिया गया था पुरस्कार? तो 1958 में दिया गया था। अब इनके नाम के बारे में हम जान लेते हैं। तो इनका नाम है, आंसर जिसमें हमारा विनोबा भावे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 17 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 72 का सी, यानी कि मालदीव में किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 73 का बी, यानी कि VS अच्युतानंद को जो है कि इसमें 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 2026-27 में महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 74 का बी, यानी कि ब्याज मुक्त क्रेडिट कार्ड योजना दिया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 75 का बी ऑप्शन यानी कि शिव सुब्रमण्यम रमन को जो है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्होंने कौन? तो शिव सुब्रमण्यम रमन, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।